आम आदमी पार्टी के संरक्षक शांति भूषण ने की किरण बेदी की तारीफ, कहा दिल्ली की अच्छी सीएम बनेंगी बेदी। बोले केजरीवाल के लिए साबित होंगी बड़ी चुनौती। अरविंद भटक गए हैं रास्ते से, तब तो फिर यही कहना होगा कि शायद किरण बेदी ज्यादा अच्छी दावेदार हों। शांति भूषण ने आरएसएस पर भी दिया सकारात्मक बयान, कहा हर संगठन में होती है अच्छाइयां और बुराइयां। आरएसएस में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ऐसी बुरी बातें हैं। अगर वो जहां तक ये कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मुस्लिम विरोधी बात करते हैं तो वो बुरी बात है। शांति भूषण के बेटे और आप नेता प्रशांत भूषण ने जताई अपने पिता के बयान से असहमति, कहा ऑफ द रिकॉर्ड मौका परस्त हैं किरण बेदी। शांति भूषण के बयान से आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने जताई असहमति। आशुतोष ने कहा शांति भूषण को शायद तथ्यों की जानकारी नहीं। केजरीवाल बोले हम उनके सामने रखेंगे सही बात। इस देश में सारे अपना अपना व्यू देने के लिए स्वतंत्र हैं। जनवरी के आखिरी सप्ताह में रेडियो पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम मन की बात होगा बेहद खास। पीएम ने ट्वीट से दी जानकारी, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस बार होंगे मेरे साथ। 27 जनवरी को रेडियो पर प्रसारित होगा कार्यक्रम मन की बात। पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी कहेंगे अपने मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लोगों से मांगे सवाल, लिखा 25 जनवरी तक आप भेजें अपने सवाल। पीएम ने लिखा 27 जनवरी के कार्यक्रम से मैं हूं बेहद उत्साहित, कहा ओबामा के बिना इस बार मन की बात होगी अधूरी। 25 जनवरी को भारत आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। सुबह 4:45 पर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करेगा एयरफोर्स 1 विमान। 25 जनवरी को ओबामा और मोदी की होगी द्विपक्षीय बातचीत। गांधी मेमोरियल में भी अमेरिकी राष्ट्रपति देंगे श्रद्धांजलि। शाम में प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए 3D भाषण तकनीक पर 60 करोड़ रुपए का खर्चा। मोदी ने किया था 700 3D रैलियों को संबोधित। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बराक ओबामा की पत्नी मिशेल को मोदी देंगे शानदार तोहफा। भेंट में मिलेगी 100 बनारस साड़ी और शॉल। ओबामा की दोनों बेटियां सशा और मेलिया नहीं आएंगी भारत, व्हाइट हाउस की ओर से आई जानकारी। अमेरिकी मेहमानों के लिए तैयार हो रहा है गुड़गांव। ओबामा के अधिकारी शहर के 2 5 सितारा होटल में ठहरेंगे। 130 अमेरिकी अधिकारियों के लिए मेजबानी की पूरी तैयारी है। हरियाणा पुलिस के कमांडो सहित 100 से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से बूंदाबांदी, कई जगहों पर हल्की बारिश की वजह से दिन के तापमान में गिरावट। नोएडा और गाजियाबाद में भी कई जगहों पर बारिश। आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी कम दर्ज। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 48 घंटे में बारिश की जताई संभावना, कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में हो सकती है बारिश। अभी ठंड से लोगों को राहत नहीं। उत्तर भारत के कई राज्यों में हो रही है बारिश। चंडीगढ़ में भी बूंदाबांदी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। जवाहर टनल के आसपास जबरदस्त हिमपात। पटनी टॉप में भी आसमान से गिर रही है सफेद आफत। नगर नेशनल हाईवे पर लगा सैकड़ों गाड़ियों का तांता। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से ही होती है घाटी को रसद और जरूरी सामानों की सप्लाई। रास्ता बंद होने से कटा देश से सड़क संपर्क। हिमाचल के मनाली में मौसम की तीसरी बर्फबारी। बाहर से घूमने आए सैलानियों के चेहरे पर खुशी, लेकिन स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। केदारनाथ में -12 डिग्री के तापमान में पूरा हुआ ऑपरेशन केदार। भारी सामानों को तय वक्त से पहले ही दुनिया के सबसे बड़े MI-26 हेलीकॉप्टरों ने पहुंचाया शिव के धाम तक। लगातार चल रहा है केदारनाथ का पुनर्निर्माण।
काले धन के मोर्चे पर भारत को बड़ी कामयाबी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड ने जांच में सहयोग का दिलाया भरोसा। दावोस में वित्त मंत्री अरुण जेटली की स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्री से मुलाकात। बैठक के बाद जेटली ने कहा, स्विट्जरलैंड से मिला सहयोग का वादा। पीटीआई के हवाले से खबर, स्विट्जरलैंड उन खाता धारकों की जानकारी देने पर भी तैयार जिनके खिलाफ भारत में जांच में पुख्ता सबूत मिले। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीनिवासन के किस्मत का फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। पिछले साल 17 दिसंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था अपना आदेश। आज सबकी नजरें अदालत के फैसले पर टिकी। आज से देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के पानीपत से करेंगे योजना का शुभारंभ। देश के 100 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की होगी शुरुआत। हरियाणा के 12 जिले भी शामिल। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी समारोह में रहेंगी मौजूद। गुजरात और राजस्थान की सीएम भी पहुंचेंगी। मोदी के कार्यक्रम को लेकर हरियाणा सरकार ने की जमकर तैयारी। रैली के लिए बनाए गए 3 मंच। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पानीपत किले में तब्दील। रैली के लिए 4000 जवानों की तैनाती। दिल्ली के चुनाव में भी मोदी लहर लाने की तैयारी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की हो सकती है 5 रैलियां। सूत्रों के मुताबिक 28 जनवरी से 5 फरवरी तक 5 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं मोदी। आज दिल्ली में बीजेपी प्रचार समिति की बैठक। मोदी और किरण बेदी के प्रचार को लेकर बनेगी रणनीति। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी रैली करने के संकेत। सूत्रों के मुताबिक जैतपुर में होगी सोनिया की पहली रैली। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी का पीएम मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस नाराज। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई नाराजगी। कांग्रेस पार्टी ऐसी सोच और इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को भारतीयता के साथ में उनकी तुलना करने की घोर और कड़े शब्दों में निंदा करती है। जनार्दन द्विवेदी पर कार्रवाई के सवाल पर बोले माकन, शीर्ष नेतृत्व जल्द करेगा फैसला। वक्त आने पर दी जाएगी जानकारी। कहा, मोदी भारतीयता का प्रतीक नहीं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जनार्दन द्विवेदी का पीएम मोदी की तारीफ करने से इनकार। कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं कभी ये निर्णय तो ले सकता हूं कि मैं दलगत राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ और करूंगा। इस तरह की बात मैं समझता हूं, सोचना मेरे लिए अकल्पनीय। बिहार में जीतन राम मांझी की कुर्सी को खतरा। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्याम रजक के घर जुटे मांझी के विरोधी। पटना में श्याम रजक के घर हुई डिनर पार्टी में 17 मंत्री शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक श्याम रजक को सीएम बनाने के लिए मांझी विरोधियों की लॉबिंग। जीतन राम मांझी ने फिर दिया नक्सलियों के पक्ष में बयान। कहा, अगर लेवी के लिए किसी ठेकेदार का जेसीबी जलता है तो जलने दो और पूरी तरह से राख होने दो। जीतन मांझी नक्सलाइटों के समर्थन में उतर गए, यही लोग करेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उसमें जो कुछ लोग हैं, बाहर के आदमी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश सब हमारा भाई भतीजा बेटा है। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने सीबीआई पर साधा निशाना। कहा, तमिलनाडु में आरएसएस की विचारधारा को संतुष्ट कर रही है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। अपने 4 सहयोगियों की सीबीआई गिरफ्तारी पर भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता कृपा शंकर सिंह और उनके बेटे की बड़ी मुसीबत। पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में दोनों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। अन्ना हजारे ने अकेले दम पर लोकपाल की लड़ाई लड़ने की खाई कसम। कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। एकला चलो रहे, बड़े बड़े साथी तो कोई नहीं है। वो ना हो, मैं देश के लिए समर्पित किया है, मैं चलते रहना, कोई आ जाए ना आ जाए। अन्ना ने कहा, किरण बेदी और केजरीवाल पर नहीं बोलना चाहता, आंदोलन के लिए अकेला ही काफी हूं। मशहूर गायिका आशा भोसले ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा, मोदी सरकार के कामकाज से बेहद प्रभावित। इस देश को ठीक करने के लिए, हमारे भयानक देश को ठीक करने के लिए
उनको 10 साल भी बेचारों को कम पड़ेंगे, लेकिन इतना जल्दी वो ठीक कर रहे हैं कि मैं मोदी जी को 3 बार सलाम 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 करती हूं। दिल्ली में सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी। विकासपुरी के सीआरपीएफ लाइन में घर में मिला शव। बीती रात 1 बजे बाथरूम में मिला महिला कांस्टेबल का शव। 24 साल की लक्ष्मी राजस्थान के चुरू की रहने वाली थी। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मी का पति भी सीआरपीएफ में है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की कर रही है जांच। मुंबई के अंधेरी में लिफ्ट में छेड़खानी के बाद नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। नाबालिग के साथ लिफ्ट में 3 लड़कों ने की थी छेड़खानी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार।